औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 भी हमने डिस्कस कर लिया था। अभी कल ही हमने डिस्कस किया 6 का फर्स्ट पार्ट, आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन हमें गिवन है? हमें गिवन है डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। लेफ्ट वेरीफाई करना था क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर हम इसको वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डी ए का होल इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डी ए का होल इनवर्स है। इसका मतलब है सबसे पहले हम डी ए को फाइंड करेंगे, इसकी मैट्रिक्स आएगी तो हम उसका होल इनवर्स ले सकेंगे। डी और ए को सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है। डी की हमारे पास क्या है? सबसे पहले डी लिखना है, फिर ए लिखना है। ए डी नहीं लिखना, डी ए को लिखना है। 3 - 2 1 2 और ए की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है? 4 - 1 0 और 2। दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो मैंने आप सबको बहुत इजी मेथड बताया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। वैसे 3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 4 प्लस प्लस 1 2 मल्टीप्लाई -1 और -1। दोबारा से इस मैट्रिक्स को इस कॉलम के साथ रखेंगे। 3 - 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 2। सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12 और प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 -8 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। आगे क्या होगा? 12 - 1 क्या होगा? 11 माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -10 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी मैट्रिक्स आई है? ये हमारे पास अभी डी ए की मैट्रिक्स आई है। अब हम डी ए का होल इनवर्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते थे डी ए का होल इनवर्स? डी ए का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने उसको ए का नाम दिया, हमने ए इनवर्स फाइंड करना होता था तो हम कहते थे एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, हमने मल्टीप्लाई करवाया ना, तो ये हमारे पास आंसर आया। समझिए ए की मैट्रिक्स हमारे पास डी ए का होल इनवर्स लेना है, एडजॉइंट ऑफ डी ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट सबसे पहले लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं। लाइन वाइज करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमने एडजॉइंट कहाँ लिया था और डिटर्मिनेंट कहाँ लिया है। एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट क्या होता था? एक डायगोनल एंट्रीज की जो हम एंट्री है उसको इंटरचेंज कर देते हैं और जो दूसरी है उसके साथ माइनस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 4 यहाँ चला जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, पीछे क्या था? -10 और 2 था, यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया? एडजॉइंट आ गया। अब हम इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर डी ए का डिटर्मिनेंट लेना है, इस चीज़ का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। 11 - 10 2 और 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर क्या आया? 11 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में हमेशा सब्ट्रैक्ट का साइन आता है, -10 और मल्टीप्लाई बाय 2। 11 4 ज़ा 44 माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। 44 प्लस 20 करते हैं तो क्या होगा? 4 और 4 2 6 64 इज इक्वल टू क्या आंसर आया? 64 नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ अगर चाहिए तो आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। एज डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे? डी ए का होल इनवर्स लेंगे। डी ए का होल इनवर्स क्या हो जाएगा? डी ए का होल इनवर्स सबसे पहले हम एडजॉइंट लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है? एडजॉइंट हमारे पास ये रहा, 4 10 -2 और 11 बाय डिटर्मिनेंट क्या आया? हमारे पास 64 आया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड के फॉर्म में जो चीज़ें बनती हैं वो करते हैं और कटिंग करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये अब डिवाइड के फॉर्म में है तो हम कहते हैं ये हमारे पास 4/64 हो गया, दूसरा 10/64 हो गया और -2/64 हो गया और 11/64 हो गया है। अब इसकी कटिंग करते हैं और जो चीज़ सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 2 कैरी 4 6 ज़ा 24
और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 का टेबल 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। 11 के टेबल पर 64 नहीं आता, अगर हम करेंगे तो 11 6 ज़ा 66 होगा या 11 5 ज़ा 55 होगा। 11 एक प्राइम नंबर है, इसका सिर्फ जो टेबल है वो 11 पर ही जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 1/16 हो जाएगा, 5/32 हो जाएगा, -1/32 हो जाएगा और यहाँ पर 11/64 हो जाएगा। यह हमने डी ए का होल इनवर्स फाइंड कर लिया, इसको हम दे देते हैं नाम 1 का। यहाँ तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी डी ए का होल इनवर्स। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या थी, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स है। अब जैसे हमें राइट हैंड साइड गिवन है ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए इनवर्स लेते हैं, फिर बाद में डी इनवर्स लेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स था, पहले हमने बी को फाइंड किया था फिर ए को फाइंड किया था। अब इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स को लेते हैं और डी इनवर्स को लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर लेती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आपने ए की मैट्रिक्स लिखनी है फिर एडजॉइंट लेना है, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे लेंगे, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे और जो दूसरी बची है उसके साथ माइनस का साइन ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये एडजॉइंट आया है, ठीक है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर 4 किया। जब दूसरे में हमें डायगोनल गिवन थी, यहाँ पर गिवन है ये थी, क्या किया है, 2 यहाँ ले गया, 4 को यहाँ ले गया, माइनस था इसके साथ तो हमने 1 लिखा और यहाँ पर 0 लिखा है, एडजॉइंट आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, हमेशा याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ना लेते रहिएगा। ए क्या है हमारे पास 4 -1 और 0 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ क्या होगा, 4 × 2 -1 × 0, 4 2 ज़र 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 1 ज़र 0 इज इक्वल टू 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, इज इक्वल टू 8 आया, इज नॉट इक्वल टू 0 एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सोल्यूशन इज पॉसिबल, देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास ए का हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, अब हम इसका वो इन्वर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर रखते हैं इसको, ए का इन्वर्स फाइंड करना है। अब हमने ए का इन्वर्स, एडजॉइंट पहले लिखेंगे फिर इसका डिटर्मिनेंट लिखना था। 2 1 और 0 और 4 था हमारे पास, बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 8 आया था। अब हम इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 0/8 हो जाएगा और 4/8 हो जाएगा। कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 के टेबल से भी हो सकती है लेकिन इस टाइम मैं थोड़ा आप लोगों को समझा रही हूँ तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आसान हो जाएगा। वो दोबारा अगर हम कटिंग करेंगे 4/8 की तो घिचमिच हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 स्टेप्स इसके लगेंगे। यूँ भी सही है, एक स्टेप में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हमारे पास क्या आया, इसका आंसर अब 1/4 है, 0/8 0 होता है, 1/8 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया है, ये अभी हमारे पास इनवर्स का आंसर आया है, ए इनवर्स का। अब हमने क्या करना है, हमने डी इनवर्स था साथ में राइट हैंड साइड में, ये रहा राइट हैंड साइड में डी इनवर्स था, अब हम डी इनवर्स को फाइंड करते हैं। डी इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। सबसे पहले हम डी की मैट्रिक्स लिखते हैं। डी की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 3 -2 और 1 और 2। इसका हम ने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, एडजॉइंट आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट डी का लेना है 3 -2 1 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 × 2 माइनस और -2 × 1, 3 2 ज़ा क्या हुआ, 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 1 ज़ा 2 हुआ, 6 2 कितने हुए, 6 7 8 हुए और इज़ नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 है। एज डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देयर फॉर इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर फॉर द सोल्यूशन इज पॉसिबल। डी डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, डी डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी, क्या ये था
2 2 -1 और 3 और साथ में बाय क्या था 8 था हमारे पास। यहाँ पर मैं इसको फाइंड करती हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास 2/8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा और 3/8 हो जाएगा। 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8। 3 के टेबल पर 8 नहीं आता है तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या आएगा 1/4 1/4 -1/8 और 3/8। ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास डी इनवर्स आया। हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया और डी इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। क्या था ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स था, ठीक है। ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ए इनवर्स कहाँ था, ये था 1/4 1/8 0 और 1/2 ये आ गया। डी की हमारे पास क्या थी 1/4 1/4 -1/8 और 3/8 ये हो गया। ए इनवर्स की मैट्रिक्स लिखी है, डी इनवर्स की मैट्रिक्स लिखी है। अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाना है अब 1/4 1/8 मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया 1/4 और 1/4 के साथ। यहाँ से इसको अब हम कट कर देते हैं। आगे क्या आया प्लस 0 लिया और 1/2 लिया। मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया 1/4 के साथ करवाया 1/4। अब इसको भी यहाँ से हमने कट कर दिया। आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ से कट कर दी हूँ। आगे क्या है, अब ये लिया ना 1/4 और 1/8 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है -1/8 के साथ 1/8 के साथ। इसको हमने कट कर दिया। प्लस 0 1/2 मल्टीप्लाई किसको लेना है अब 3/8 को 3/8 को। ये हो गया। अब हम सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बस देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कैसे करेंगे। बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 1 4 4 ज़ा क्या हुआ 16 प्लस 0 1 ज़ा 0/4 1/8 4 ज़ा 32 प्लस 1/4 2 ज़ा 8। यहाँ पर क्या हुआ -1/8 4 ज़ा 32 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ प्लस 3 0 ज़ा 0 और नीचे क्या था 8 था। यहाँ पर -1 8 8 ज़ा क्या हुआ 64 हुआ और यहाँ पर प्लस आया 3/8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक किया है हमने। 4 4 ज़ा 16 आ गया ये रहा और 0/4 आ गया। यहाँ पर 8 4 ज़ा 32 है, 4 2 ज़ा 8 है, 8 4 ज़ा 32 है, माइनस है साइन और 3 0 ज़ा 0 है, 0/8 हो गया और 8 8 ज़ा 64 हुआ और 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आगे सॉल्व, इसका एलसीएम लेना है। 4 और 16 का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं 4 और 16 का एलसीएम। 4 और 16 है हमारे पास। 2 के टेबल से हमेशा शुरू करते हैं अगर कोई टेबल हो तो। 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हमारे पास क्या एलसीएम आया 16 आया, तो हमने यहाँ पर लिखा है हमारे पास 16 है। अब 16 1 ज़ा 16 होता है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। प्लस 4 कितने ज़ा 16 होता है 4 4 ज़ा 16 होता है तो 4 0 ज़ा 0 ही रहेगा यहाँ पर। आगे क्या है 32 और 8 है हमारे पास, ठीक है। 32 और 8 है, 32 और 8 है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 और 2 1 1। क्या हुआ 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। एलसीएम क्या आया हमारे पास 32 आया। अब 32 1 ज़ा 32 होता है, यहाँ पर 1 ही आएगा। प्लस 8 कितने ज़ा 32 होता है 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 जी, 8 4 ज़ा 32 है। एक दफ़ा कंफर्म कर लो ना, ये ना क्वेश्चन ही गलत हो जाए। 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा और 4
ये था ना 8 4 से 32 और 4 1 ज़र 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एलसीएम 32 आएगा, बड़ी रकम थी 32, -1 यहीं आएगा और +0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 16 और 64 है। वैसे क्या आंसर 64 ही आएगा। एक दफ़ा करके इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 64 है और 16 है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 और 2 1 और 1 क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 64 आ गया। इसका मतलब है इसका भी एलसीएम क्या आया, हमारे पास 64 आया। 64 यहाँ लिखेंगे, -1 प्लस 16 कितने ज़ा 64 होता है, 16 4 ज़ा 64 होता है, -1 प्लस और 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अभी ये तो फॉर्म दूसरी है ना, प्लस माइनस करते हैं, 1/16 हो जाएगा यहाँ पर और 5/32 हो जाएगा। 1/16 5/32 और यहाँ पर -1/32 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 11/64 क्या आया, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स आया। इसको हम दे देते हैं नाम 2 का। अब हम दोनों साइड्स देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल आई हैं या नहीं है। यहाँ पर मैं इसको पेज को रखती हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है। 1/16 5/32 -1/32 और 11/64, ये 1 है और ये 2 है। इसका मतलब है हमारी दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। तो हम नीचे स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट, हमने क्लियर कर लिया है, प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हो गई आज माशाल्लाह से। यूनिट नंबर 1 की हम 5 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं। 6 का सेकंड पार्ट है, डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स हमें गिवन था। हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेरिफिकेशन वाले। डी ए का होल इनवर्स था, सबसे पहले हम डी ए को फाइंड करेंगे, फिर इसका होल इनवर्स लेंगे। डी ए कैसे फाइंड करेंगे, डी ए मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। डी की मैट्रिक्स लिखी, ए की मैट्रिक्स लिखी, सबको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, 11 -10 2 और 4। फिर हमने क्या किया, डी ए का होल इनवर्स लिया, डी ए को हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया और ये राइट जॉइंट लिया, डिटर्मिनेंट लिया, इसका डी ए का होल इनवर्स लिया, बाई के फॉर्म में लिखा, ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में एक आंसर आया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। फिर हमने ली राइट हैंड साइड, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स थी। पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, डी इनवर्स को फाइंड करेंगे, दोनों की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आखिर में कर देंगे। ए इनवर्स लिया, ज्वाइंट लिया, डिटर्मिनेंट लिया, ज्वाइंट लिया, डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आया। फिर हमने इन्वर्स लिया, इन्वर्स की एक मैट्रिक्स बनी ए इन्वर्स की। फिर हमने डी इन्वर्स लिया, जैसे हमने इन्वर्स फाइंड किया ना वैसे हमने ज्वाइंट ऑफ डी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी फाइंड किया। फिर हमने क्या किया, फिर इन्वर्स में जो फार्मूला लगाया था उसमें पुट कर दिया इसको, तो हमारे पास डी इन्वर्स आ गया, ये रहा डी इन्वर्स। फिर क्या किया, ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स था, सबसे पहले ए इन्वर्स की मैट्रिक्स लिखी, फिर डी इन्वर्स की लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। वैसे ही जैसे मैंने सबको आप सबको बताया हुआ है कि शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन या बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन आप सबको बताई हुई है। फिर क्या किया, फिर हमने एलसीएम वगैरह लिए और बाद में हमारे पास आंसर आया ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स का, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। फिर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर हमारे पास इक्वल हुई तो हमने कहना है फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारा आज हो गया। कल हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, आज हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हो गई है आज। माशाल्लाह से हम 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं और पता भी नहीं चला। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को स्टार्ट करेंगे। 6 कौन सी है, ग्रामर्स रूल है और इन्वर्जन मेथड है। इसको भी मैं आप सबको डिटेल में ही समझाऊंगी जैसे मैंने बाकी एक्सरसाइजेस आप सबको समझाई हैं। इससे पहले ये थोड़ी सी एग्जांपल्स वगैरह हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं बहुत। और ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड और ग्रामर्स रूल। इंशाल्लाह कल मैं इसको पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी इस लेक्चर को। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।